Hello dears, welcome to my channel Era of English. This is Amitra and today we are going to learn the summary of a letter to God. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज से हम लोग लिटरेचर पार्ट को कवर करते हैं। यदि किसी भी कारणवश से आपका ये पार्ट छूट चुका है या फिर आपने पढ़ भी रखा है तो आप रिवीजन के तौर पर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल कम से कम टाइम में फुल स्टोरी को कवर करने वाले हैं और साथ में ही लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आपको बस 5 से 10 मिनट इन वीडियोस को देखना है और सारा स्टोरी आपके माइंड में फीड हो जाएगा। और एक बार यदि स्टोरी आपके माइंड में फीड हो गया तो आप पेपर में बहुत बेहतर करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 का हमारा सबसे पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जीएल फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इस स्टोरी में लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसका घर एक वैली में स्थित पहाड़ी के चोटी पर है, जिसकी ऊंचाई से नीचे के खेत और नीचे बह रही नदी को देखा जा सकता था। और लेंचो अपने खेत में कॉर्न का फसल लगाया रहता है, जिसे आप भुट्टा या मक्का भी कह सकते हैं, जिसमें फूल लगे रहते हैं। फूलों को देख करके ऐसा लगता है कि इस बार फसल बहुत बेहतरीन होने वाली होती है। लेंचो उम्मीद करता है कि अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो फसल और बेहतर हो सकता है। इसी उम्मीद में लेंचो एक डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन पूछता है। जैसे हम डायरेक्शन बनाएं तो ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। बीच वाले डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट। तो लेंचो इसी डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है कि इधर से बड़े बड़े पहाड़ के रूप में बादल आते हुए प्रतीत होते हैं। तो लेंचो प्रेडिक्ट करता है कि अब वर्षा होने वाली है। तभी शाम के वक्त जब लेंचो की वाइफ खाना बना रही होती है तो लेंचो के छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे होते हैं, जबकि बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं, तब जब तक उसकी माता जी खाना खाने के लिए नहीं बुलाती। जब शाम के वक्त रात में डिनर कर ही रहे होते हैं तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेंचो खाना छोड़ करके बारिश की बूंदों को अपने बॉडी को फील करने के लिए बाहर आता है और फील करता है, और इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इतना ज़्यादा खुश रहता है कि वर्षा की बड़ी-बड़ी बूँदों को 10 सेंट बोलता है, और जबकि वर्षा की छोटी बूँद को 5 सेंट का नाम दे देता है। बॉडी पे वर्षा की बूँदों को फील कर ही रहा होता है, तभी अचानक से तेज़ हवाएँ चलना स्टार्ट होती है और इन हवाओं के साथ हेलस्टोन अर्थात ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ओले गिरने लगते हैं तो लेंचो इन ओलों को, इन हेलस्टोन को बोलता है कि ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं, नए-नए चाँदी के सिक्के हैं। और जैसा कि ओला ओला गिरना प्रारंभ होता है तो हम बच्चे बर्फ के टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। उसी तरीके से लेंचो के बच्चे भी बर्फ को कलेक्ट करने आते हैं और बर्फ के टुकड़ों को बोला गया है इसमें फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती कलेक्ट करने लगते हैं। लेंचो आशा करता है, उम्मीद करता है कि कुछ ही देर में बारिश ये ओले गिरना रुक जाएंगे, परंतु ओले लगातार 1 घंटे तक इसके खेतों में, इसके घर पे, बल्कि पूरे वैली पे गिरते रहते हैं। और जब 1 घंटे बाद ओले गिरना बंद होता है तो लेंचो जाकर के देखता है खेत खेत पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है। ऐसा लगता है कि वो साल्ट के एक लेयर से ढका हुआ बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं दिखाई देते। पूरी तरीके से इन ओलों ने, इन हेलस्टोन ने इसकी खेत को बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो बिल्कुल उदास हो जाता है, क्योंकि इसका पूरा फैमिली हार्वेस्ट पे, फसल पे ही डिपेंड रहती है। तो निराश रहता है, पूरी रात इसको नींद नहीं आती है, सोचता है कि अब क्या करें। तभी इन सभी के दिलों में एक उम्मीद जगती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। तो लेंचो, जो कि बैल के रूप में खेतों में काम करता था, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखना पढ़ना आता था, डिसाइड करता है कि कल अर्थात अगले संडे को लेटर लिखेंगे और लेटर लिख करके पोस्ट करेंगे। तो लेटर लिखता है, ले जा करके पोस्ट करता है। इस लेटर को पोस्टमैन आकर के निकालता है और जब उस पे एड्रेस देखता है तो एड्रेस लेंचो लिखा रहता है टू गॉड, भगवान को ये पत्र। तो एड्रेस देख करके पोस्टमैन चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा एड्रेस तो मैंने ना कभी देखा है ना ही पढ़ा है, और खूब हंसता है, हंसते हंसते ले जाता है लेटर को पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर, जो कि एक फैट और एमिएबल टाइप का इंसान रहता है, वो भी लेटर को पढ़ता है। पढ़ते ही पहले तो हंसता है और हंसने के बाद तुरंत ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि व्हाट अ फैक्ट, इस इंसान का भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है, जिसने गॉड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस अर्थात पत्राचार करने की कोशिश की। फिर सोचता है कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। तो जैसे लेटर खोलता है तो उसे पता चलता है इस लेटर का जवाब देने के लिए इंक, पेपर और गुडविल की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। तो पोस्ट मास्टर
एक टफ चैरिटी के रूप में ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज अपने दोस्तों और अपने सैलरी का एक पार्ट से देता है और उससे कलेक्ट करके कुछ पैसे इकट्ठा करता है। फिर भी 100 पैसों से पैसे इकट्ठा नहीं हो पाता, केवल 70 पैसों से इकट्ठा हो पाता है, जिसको वो इन्वेलप में डाल करके दे देता है पोस्टमैन को। अगले दिन जब लेंचो आता है ऑफिस में, तो पोस्टमैन खुद जाकर के अपने हाथों से हैंड ओवर करता है, देता है उसे। और जैसे ही लेंचो उस लेटर को वहीं पे खोल के देखता है और पैसे को काउंट करता है, तो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर के तुरंत दूसरा एक लेटर लेता है और पब्लिक राइटिंग लेवल पे जा करके लेटर को लिखना स्टार्ट कर देता है। और इस बार जब लेटर लिख रहा होता है तो अपने पाँवों को सिकोड़ते हुए, ताकि अपने गुस्से को ज़ाहिर कर सके, लिखता है लेटर को और लिख करके पोस्ट कर देता है। जैसे ही पोस्ट करता है, उसके तुरंत बाद पोस्ट मास्टर स्वयं आता है और लेटर को निकाल के देखता है। तो देखता है कि उसमें लिखा है कि गॉड, उसमें लिखा होता है लेंचो कि भगवान, जितने पैसे मैंने डिमांड किए थे, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। ये ज़रूर इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही बाकी के पैसे ले लिए होंगे। मुझे चूँकि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप बाकी के जो 30 पेसोस है, उसे ज़रूर भेज दें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक बार इस बार आप एक काम कीजिएगा, इन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसे को मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ हैं, सारे के सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, अर्थात अ, बेईमान लोगों का दल है। और यहीं पे स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा, लेंचो इतना भोला होता है, या भगवान के प्रति इतना क्या कहते हैं विश्वास रहता है इसको, कि जो इसका हेल्प किया रहता है उसी को ये समझता है कि ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे समाप्त हो गई। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। वही कुछ क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। जैसा कि देखते हैं, देखिए लेंचो इस टाइप का है। लेंचो फिर लेटर लिखता है, लिख जा करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। कोई उम्मीद नहीं रखता, भगवान को याद करता है। और ये कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर। लेंचो भगवान को लेटर लिखा और कितने पैसे की डिमांड कर रहा था? 1000, 500, 10 या 100? तो 100 पेसोस का डिमांड किया था। दूसरा है, लेंचोज क्रॉप रुइन्ड बाई। लेंचो की फसल बर्बाद हुई थी किससे? तो किससे बर्बाद हुई थी? हेलस्टोन अर्थात ओलो से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली होप ऑफ लेंचो। मेरे करने से पहले एक बार आप खुद भी ट्राई किया करें। तो लेंचो की एकमात्र उम्मीद या हेल्प किससे रहती है? पोस्टमैन से, पोस्टमास्टर से, हिज फ्रेंड से या गॉड से? तो एकमात्र उम्मीद रहती है उन लोगों की, सभी की, गॉड से। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। खेत ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये इस चीज से ढक गया हो। किस चीज से? लोकस से, वाटर से, शुगर से या साल्ट से? तो साल्ट से बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। हु प्रेडिक्टेड अबाउट रेन। कौन प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि वर्षा होने वाली है? तो वो लेंचो स्वयं रहता है। और अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो किधर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होने वाली है? किधर से? ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से या नॉर्थ ईस्ट से? तो आपको डायरेक्शन बताए थे हम, इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।